डियर फ्रेंड्स, आज बात कर रहे हैं नए टॉपिक की। ये हमारे पास किसी वैद्युत निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा, ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो किसी निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है? जब दो या दो से अधिक वैद्युत आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाकर कोई निकाय बनाया जाता है, तो उस निकाय की रचना करने में जो कार्य किया जाता है, ठीक है, उसी कार्य को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, परिभाषा आप लिख लेंगे। दो या दो से अधिक वैद्युत आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाकर बने निकाय की रचना करने में किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। इसे कैपिटल से प्रदर्शित करते हैं और यह क्या है? अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो हम जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं वो हम दो तरह से निकालते हैं। नंबर एक, तो हमारे पास है कि दो बिंदु आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, और दूसरा है जब हमारे पास जो आवेश है वह दो से अधिक हो, क्योंकि हमने पहले लिख लिया है दो या दो से अधिक वैद्युत आवेश। तो उसके लिए पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं कि जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे के समीप हों या उनको लाया जाए, तो उस स्थिति में जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है वह कितनी होगी। और फिर हमारे पास है कि अगर दो से अधिक आवेश हो कहीं पर और उनसे एक निकाय बनाए, यानी कि एक सिस्टम बनाया जाए, तो ऑन दैट केस हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, तो पहले हम इस पार्ट पे आते हैं कि दो बिंदु आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, फिर उसके बाद हम दो से अधिक निकाय की वैद्युत ऊर्जा आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा आप इसमें इस बात को ध्यान रखिएगा, अनंत से एक दूसरे के समीप लाकर बड़े निकाय की रचना करने में जो हम वर्क करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी कि हमें वर्क करना है। ठीक है, तो इसमें हम पहली हेडिंग हमारे पास होगी कौन सी? पहली हेडिंग हमारे पास होगी दो बिंदु आवेशों से दो बिंदु आवेशों से बने दो बिंदु आवेशों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा। कैसी ऊर्जा? कैसी? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि हम मान लेते हैं, हम ये मानेंगे कि माना ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इस पॉइंट पे चार्ज Q1 है और इस चार्ज पे चार्ज Q2 है, और ये दोनों जो एक दूसरे क्या है? आधार। ये हमारे पास कंडीशन होगी। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन होगा, हमारे पास दो आवेश होंगे और उनके बीच की दूरी होगी, हमें ये निकालना होगा कि ये स्थितिज ऊर्जा, इनके बीच की स्थितिज ऊर्जा कितनी है। ठीक है, अब जब हम इस डायरेक्शन को निकालते हैं तो इस डायरेक्शन को निकालते वक्त हम इसकी परिभाषा को ध्यान में रखते हैं, और इसकी परिभाषा ये कहती है कि जब हम जो है किसी आवेश को जो है अनंत से किसी दूसरे आवेश के समीप लाते हैं, तो और समीप लाने पर जो एक निकाय बनाते हैं, उस निकाय को बनाने में जो वर्क हमें करना पड़ता है वह क्या कहते हैं? हमारे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या मान के चलेंगे? हम ये मान के चलेंगे कि यह आवेश तो अपनी जगह पर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह आवेश जो अभी यहाँ पर ना होकर के यह कहीं अनंत पर है। ठीक है, यह आवेश जो है क्या होगा? हमारे पास यहाँ पर ना होगा, इसको हम ये मान के चलेंगे कहीं कहाँ पर है? ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, और इसको हम क्या कर रहे हैं? अब यहाँ से हम इस पॉइंट पर ला रहे हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से इस पॉइंट पर लाने पर हम जो वर्क करेंगे उस वर्क को हम क्या बोलेंगे? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। लिखना है क्या है आपने? आप लिखेंगे ही कि माना, आप क्या कहेंगे? माना Q1 और Q2 दो स्थिर वैद्युत आवेश एक दूसरे आधार पर स्थित हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में इनके बीच की जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या मान के चलेंगे? हम ये मान के चलेंगे कि यह जो आवेश है यह तो अपनी जगह पर स्थित है, लेकिन यह जो आवेश है यह कहीं ना कहीं कहाँ पर स्थित है? अनंत पर स्थित है, और अनंत से इसको जो है हम जो इस आवेश से इस दूरी पर रख रहे हैं, यानी कि यह वह दूरी होगी जहां तक इसका वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा? यहां पर इसके कारण, यानी कि हम ये कहेंगे कि आवेश ए के कारण
ए के कारण आर दूरी पर स्थित बिंदु बी पर विभव VB कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 1/4πε0k Q/R। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। अब क्या किया हमने, इस आवेश को, ये जो Q2 परिमाण का आवेश था, इसको अनंत से लाए और यहाँ पर हमने रख दिया, और यहाँ पर रखा तो एक निकाय यानी कि ए से समीप ले आया, यानी कि ये क्या होगा, एक हमारे पास जो है सिस्टम बन गया। ठीक है, तो हम लिख देंगे तथा आवेश Q2 को अनंत से आवेश Q1 से R दूरी पर लाने में किया गया कार्य W हो तो हम क्या जानते हैं, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा V = W/Q हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ W क्या हो जाएगा, W हो जाएगा V × Q हो तो W = Q × V से। अब यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है, जो Q होगा, ये Q कौन सा होगा, जिस आवेश को हम ला रहे हैं, हम किस आवेश को ला रहे हैं, Q2 आवेश को ला रहे हैं, और V उस पॉइंट का विभव होगा जहां पर हम उस आवेश को ला रहे हैं। तो यह पॉइंट कौन सा है, B, तो इस पॉइंट का विभव कितना हो जाएगा, VB, और VB की वैल्यू कितनी है, VB की हमने निकाल रखी है Q2 1/4πε0k Q, ये आवेश Q1 था, इसको Q1 लिख देते हैं, Q1/R। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे यहां से बन जाएगा W = 1/4πε0k Q1 Q2/R। ठीक है, तो यही जो किया गया कार्य है, यही जो वर्क डन है, यही वर्क डन जो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो इस योग को क्या बोल देते हैं, हम W बोल देते हैं, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1/4πε0k Q1 Q2/R। तो हमारे पास यह जो है, जब दो बिंदु आवेश होते हैं उनके कारण जो निकाय बनता है, उसकी वैद्युत ऊर्जा इससे निकल कर आती है, कितनी होती है 1/4πε0k Q1 Q2/R। ठीक है, अब अगर दो से अधिक वैद्युत आवेश होंगे तो क्या होगा। ठीक है, अब बात क्या आती है, अब बात यह आती है कि जब हमारे पास जो है दो से अधिक वैद्युत आवेश होंगे, ठीक है, लिखेंगे आप दो से अधिक वैद्युत आवेश। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, अभी हमने बात क्या करी, अभी हमने ये जाना कि जब हम अगर दो बिंदु आवेश हो तो उनके कारण जो है वैद्युत स्थिर ऊर्जा कितनी होती है, वो कितनी होती है 1/4πε0k Q1 Q2/R। अब बात हो रही है कि जब हमारे पास दो से अधिक आवेश हो और वह एक निकाय बनाए, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो कुल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वह जो कितनी होगी। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि दो से अधिक आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थिर ऊर्जा इनमें से दो आवेशों से बने सभी संभव युग्मों की वैद्युत स्थिर ऊर्जा को जोड़कर ज्ञात की जाती है। ठीक है, ठीक है, जैसे अब मान लेते हैं हमने दो निकाय लिए, ठीक है, एक निकाय मैंने ये लिया, कोई त्रिभुज लिया, और एक निकाय मैंने जो सपोज कोई ये वर्ग ले लिया। ठीक है, अब त्रिभुज ले लिया है तो ये मेरे शीर्ष हो गए A B C, और यहाँ पर मेरे पास जो है इसको मैं P Q R S बोल देता हूँ। ठीक है,
यहाँ की डिस्टेंस x मान लेता हूँ, ये भी x होगी, ये भी x होगी और ये मेरे पास x होगी। ठीक हो जाएगा। इसके बाद ये त्रिभुज है, सब इसकी वजह मैंने मान ली, यहाँ पर इसकी वजह मैंने a मान ली, इसकी वजह b मान ली, इसकी वजह मैंने c मान ली। अब आपसे क्या कह रहे हैं, अब अगर आपसे कहा जाए कि इस पॉइंट पर जो है Q1 चार्ज है, इस पॉइंट पर Q2 चार्ज है, इस पॉइंट पर Q3 चार्ज है। ऐसे ही इस पॉइंट पर हम Q1 चार्ज मान लेते हैं, इस पर Q2 मान लेते हैं, इस पर Q3 मान लेते हैं, इस पर हम जो है Q4 मान लेते हैं। ठीक है। नेचर वाइज चार्ज कुछ भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकता है, ये जो है माइनस भी हो सकता है। ठीक हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अगर आपसे कहे कि इस निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगी, तो आपने क्या करना है, दो आवेश पकड़ने और उन दोनों को परस्पर कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। तो ये जो हमारा कंडीशन है, इसमें ये आवेश इससे और इसी तरीके से कनेक्ट हो सकता है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है इनको आपस अब कहां से कनेक्ट करो, ये इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, आपस में सब क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है। यानी कि अन्य को, यानी कि यहाँ पास जो क्या हो जाएगा, इस निकाय की ऊर्जा निकालेंगे, इसकी निकालेंगे, इसकी निकालेंगे, लास्ट में सबको क्या करते हैं, हम ऐड कर देंगे। ठीक है। तो ये अगर मेरा फर्स्ट डायग्राम है, ये मेरे पास सेकंड है, तो केस फर्स्ट हम कर लेते हैं। हम निकालेंगे निकाय ए बी सी की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा हम क्या करेंगे, हमें करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ए बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम बी सी एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम सी ए। ठीक हो जाएगा। अब हमें क्या पता है, इसकी ऊर्जा कितनी होती है, 1/4 पाई, कितनी होती है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2। अब ए बी की बात हो रही है, तो ए और बी से बीच की दूरी कितनी है, ए, प्लस बी सी की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, चार्ज क्या है जो बी सी को बना रहे हैं, Q2 और Q3, Q2 Q3 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, b, प्लस क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अब देखिए सी को कौन बना रहे हैं, Q3 और Q1, आगे लिखो पीछे लिखो नो मैटर, अपॉन सी। ठीक हो गया। हमारी बात सुनो, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है इसलिए आप आगे पीछे लिखो, कोई टैक्स में कोई आपका इश्यू है, इतना हो गया। ठीक है। इसके बाद अब क्या हो जाएगा आपके पास, अब आप जो है टोटल जब फाइनल निकालोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, आपको जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन मिलेगा, और आपको क्या मिलेगा, Q1 Q2 अपॉन ए प्लस Q2 Q3 अपॉन बी प्लस Q3 Q1 अपॉन सी। तो ये आपके पास इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। अब अगर कोई आवेश मेरे पास सपोज ये माइनस का हो जाए, ठीक है, ये मेरे पास जो माइनस की हो जाए, और ये भी मेरे पास जो सपोज माइनस का की हो जाए, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, नॉर्मली हम जैसे प्रोडक्ट करते हैं प्लस माइनस का, वैसे प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, सेम तरीका आपके पास होगा। ठीक है। अब यहां पर देखो Q1 Q2 माइनस साइन तो माइनस आएगा, तो Q1 इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस Q1 Q2 अपॉन बीच की डिस्टेंस ए ही रहेगी। ऐसे ही प्लस जब Q2 Q3 को करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा Q2 Q3 अपॉन बी, प्लस फिर माइनस है प्लस, तो प्लस माइनस ये माइनस आ जाएगा आपके पास Q3 Q1 अपॉन सी। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, इस माइनस को यहां से रिमूव करके यहां पर माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास जो है क्या हो जाएगी, इस कंडीशन में अगर चार्ज का अगर नेचर चेंज है तो ये आपके पास उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। एनर्जी है तो इसकी यूनिट भी आपके पास क्या होगी, जूल होगी। ठीक है। और इसका मात्रक ml/t-2, सॉरी विभेदन सूत्र। ठीक है, आपके पास ml/t-2। ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है, अगर एक त्रिभुज है हमारे पास, 3 आवेश है, तो उनसे एक निकाय कैसा बनेगा, त्रिभुजाकार बनेगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम जो है ऐसे निकाल। अब बात करते हैं इसकी। ठीक है। अब इसकी बात करें, अब इससे पहले हम जो है
क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो भी हमें सिस्टम दिया होगा, निकाय दिया होगा, हम उसमें जो है दो आवेशों को परस्पर पकड़ेंगे और उनसे देखेंगे कि मतलब किस तरीके से हम जो है उनको जो आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे P और Q कनेक्ट हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो P से हम सबको जोड़ेंगे, P से हम अन्य सारे पॉइंट को जोड़ देंगे, ठीक है। P से Q जुड़ा है तो ये R है, P से R को जोड़ देते हैं, ठीक है। और P से S तो जुड़ा हुआ ही है, ठीक है। अब Q की बात करते हैं, तो P से Q को जोड़ो, Q से P को जोड़ो, बात एक ही है, ठीक है। अब Q से R कनेक्ट है ही है, और Q से क्या कर देते हैं हम, S को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक हो जाएगा। अब अगर R को देखें तो R से Q भी कनेक्ट है, नो प्रॉब्लम, R से S भी कनेक्ट है और R से A भी कनेक्ट है। S से देखें तो S से P भी कनेक्ट है, S से R भी कनेक्ट है, S से Q भी कनेक्ट है। Q से S करो या S से दो बार नहीं करेंगे, Q से S करेंगे या S से, बात एक ही है, ठीक है, कनेक्ट हो गई आपस में, ठीक है। अब अगर ये x है तो आप ये P R और S यानी कि हमने बोला कि ABCD क्या है, वर्ग है, तो हम लिख देंगे। अब दूसरे केस में क्या करेंगे, हमें कहेंगे वर्ग ABCD की कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा। जब कुल स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, अब देखो कितने बने, एक इन दोनों की रचना करने बनेगा, एक इन दोनों की, एक इन दोनों के, 4 दे बनेंगे, उसके बाद एक इन दोनों की और एक इन दोनों, कितने हो गए, 6 निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू PQ, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी QR प्लस पोटेंशियल एनर्जी RS प्लस पोटेंशियल एनर्जी SP N प्लस पोटेंशियल एनर्जी HQ प्लस SQ कहो QS को, बात है ऐसा नहीं कि आप दोबारा फिर QS को ऐड कर देंगे, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू RP कहो या PR कहो, ये। अब क्या होगा, अब हमें प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी हमें कि इस PR की वैल्यू इस SQ के दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब चूंकि ABCD क्या है, यानी कि PQRS के आपके पास एक स्क्वायर है, तो वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, और वर्ग के विकर्ण कैसे निकलते हैं, भुजा √2 करके निकलते हैं। इट मीन ये हुआ कि हमारे पास अगर आप PR की वैल्यू कहें या आप जो है SQ की वैल्यू कहें, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, भुजा √2 यानी कि x√2, ठीक है, कितनी हो जाएगी, x√2। अब निकाल लेते हैं फिर, तो ये कितना जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बीच की दूरी कितनी है, x है तो x लिखेंगे, प्लस QR की बात करते हैं, कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q2 Q3 अपॉन इसके बीच की दूरी भी कितनी है, x है, प्लस अब RS की बात करते हैं, RS ये रहा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q3 Q4 अपॉन x, ऐसे ही SP करेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q4 Q1 अपॉन x, प्लस अब इसकी बात कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के SQ की बात कर रहे हैं, ठीक है, SQ है यानी कि Q4 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितनी है, x√2, प्लस RP की बात करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q3 अपॉन x√2, तो यह बात हो जाएगा, ठीक है। अब अगर सपोज किसी के साइन चेंज होंगे यानी कि माइनस होगा, तो उस हिसाब से आप जो दोनों को मल्टीप्लाई करके आप अरेंज कर लेंगे, ठीक है। अब क्या होगा इस सब में, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन आ जाएगा, और आपके पास Q1 Q2 अपॉन x प्लस Q2 Q3 अपॉन x प्लस Q3 Q4 अपॉन x प्लस Q4 Q1 अपॉन x प्लस Q1 Q3 अपॉन x√2 प्लस Q2 Q4 अपॉन x√2, ये आपके पास जो इसका फाइनल आ जाएगा, ठीक है।
तो ऐसी कंडीशन में आपके पास जो है, जो आपके पास निकाय था ABCD, उसकी आपके पास कुल पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम जो है अगर कोई निकाय होगा उसके वैद्युत विभव, तो वैद्युत विभव देखो, वैद्युत स्थिर ऊर्जा और वैद्युत विभव, तो वैद्युत विभव के लिए क्या चाहिए हमें, एक आवेशीय और एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिस पॉइंट पर कि हमें वैद्युत विभव निकालना है। जैसे सपोज आपसे ये कहा जाए, अब मैं वैद्युत विभव की बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसी निकाय का हम वैद्युत विभव जो है कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे अब इन दोनों की बात करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास जो एक निकाय है, त्रिभुज हमारे पास है ABC, हमें इससे क्या निकालना है, किसी एक, अब ऐसे अभी तक क्या करते हैं, निकाय की क्या निकालते थे, पूरे निकाय की हम वैद्युत इसी जो निकाल, लेकिन जब हम वैद्युत विभव की बात करेंगे तो क्या करेंगे, हम निकाय के कारण किसी बिंदु पर करेंगे। ठीक है, निकाय के कारण किसी बिंदु पर, सपोज मैंने कहा कि इस निकाय के बिंदु C पर आपने कहा कि मुझे वैद्युत विभव निकालना है। ठीक है, तो मेरे पास ये चार्ज हो जाएगा Q1 और ये चार्ज मेरे पास हो जाएगा Q2, और मेरे को क्या होगा, मेरे को जो है ये डिस्टेंस गिवन होंगी। सपोज ये डिस्टेंस मेरे पास x है, ये डिस्टेंस मेरे पास जो है सपोज तो देख के लिए y होगी। तो मैं क्या करूंगा, इससे इस पर विभव निकालूंगा और इससे इस पर विभव निकालूंगा, क्योंकि अब स्केलर वेक्टर का कोई कंडीशन होता नहीं, सिर्फ यहाँ पर स्केलर वेक्टर की बात है नहीं। तो इस पर जो मेरे पास C पर जो विभव आ जाएगा, नेट विभव एट C, वो कितना आ जाएगा निकाय कंडीशन में, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट A एंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट B, इन दोनों को क्या करूंगा मैं यहाँ पर को ऐड कर दूंगा और मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, इसको ऐड करने में हमें यानी कि किसी निकाय कारण जब हमें जो है वैद्युत विभव निकालना होता है या वैद्युत स्थिति निकालनी होती है, इतना हमारे लिए आसान रहता है कि हमें यहाँ पर डायरेक्शन की प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ती है। ठीक है, डायरेक्ट प्लस आ रहा तो प्लस, माइनस है तो माइनस, एज इट पुट कर दो और लास्ट फाइनल आंसर आप कैलकुलेट करके निकाल लो। ठीक है, सपोज अगर मेरे पास अब यही होता, इसी कारण मुझसे कहा था कि किसी पॉइंट P पर जो आप जो विभव निकालो इस निकाय का। ठीक है, तो हम क्या करते, इसी कारण इस पर निकालते, इसी कारण इस पर निकालते, इसी कारण इस पर निकालते और हमारा काम जो है खत्म हो जाता। ठीक है, जैसे अगर मुझे जो है इस पर क्या कहा जाता, मुझे कह जाता कि आप जो है इस निकाय के जो है बिंदु P पर आप जो विभव निकालो। ठीक है, तो निकाय के बिंदु P पर विभव, तो क्या करते हैं आप, P पर निकालना तो Q से P पर निकालते, ड्यू टू Q, प्लस R से निकालते ड्यू टू R, और आप क्या करते हैं S से निकालते इस पर, काम आपका हो जाता। अब क्या प्रॉब्लम आती, कुछ इस कारण कितना होता, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q, अब Q का चार्ज जो भी होता Q2 है, अपॉन जिस पॉइंट पर निकाले उस पॉइंट से उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, x है, प्लस अब r की बात करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, चार्ज क्या है r पर, Q3 है, Q3 अपॉन, अब P से इसकी डिस्टेंस कितनी है, x√2, प्लस अब s की बात करते हैं, ये रहा s से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, x है, और चार्ज की वैल्यू क्या है, Q4 है, कितना हो जाएगा ये, Q4/x। तो ये हमारे पास जो क्या होता है, किसी भी निकाय कारण हमें वैद्युत विभव निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं, और अगर वैद्युत ऊर्जा निकालना तो हम क्या कर रहे हैं। जब भी हमें वैद्युत ऊर्जा निकालनी होती है तो हम क्या करेंगे, जितने भी दो हमारे पास जो है चार्ज बनेंगे जिनको हम आपस में जोड़ सकते हैं, उन सब के कारण हम जो ऊर्जा निकालेंगे। लेकिन एक चीज दो बार, जैसे यहाँ पर था QR था तो आ गया, अब RQ नहीं लिखेंगे। ठीक है, QR लिख दिया तो फिर RQ नहीं आएगा, RP लिया तो फिर PR नहीं लिखेंगे। जितने भी इस तरह से जो है हमारे पास जो है टोटल हमारे पास जो है पॉसिबल जितने भी हमारे पास पेयर बनेंगे उन सब की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और उन सबको लास्ट में जो है ऐड कर लेंगे। ठीक है, माइनस में कोई चार्ज है तो प्लस माइनस आप आपस में मल्टीप्लाई करके उसको जो है लिख लेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम पोटेंशियल निकालें किसी निकाय कारण तो क्या कर रहे हैं, हम जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो प्रत्येक पॉइंट से उस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करेंगे और डिस्टेंस फाइंड करने का उनको हम आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे सिंपली, कोई डायरेक्शन बिना किसी डायरेक्शन का यूज किए हुए। क्यों, क्योंकि जो पोटेंशियल है और जो पोटेंशियल एनर्जी है दोनों क्या हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसलिए हमें जो ये सुविधा यहाँ पर को मिल जाती है। ठीक है, तो पोटेंशियल में लगभग आपका जो है ये टॉपिक खत्म हुआ आपका। ठीक है, इसके बाद अब हम जो है न्यू टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, वो हमारे पास कैपेसिटर संधारित्र। ठीक है, तो संधारित्र को आप अच्छे से पढ़ लेंगे,
अगर आप 10th में आपने रेसिस्टेंस पढ़ा हुआ है तो आपको संधारित्र को पढ़ने में थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी। आप संधारित्र अगर यहाँ पढ़ लेंगे तो रेसिस्टेंस आपको पढ़ने में जो है सुविधा हो जाएगी। ठीक है, तो इट्स इनफ फॉर टुडे एंड कल हम जो है नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक ओके बाय।